गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा चैप्टर्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल एंड लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट की पहचान कैसे करते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ के जरिए से ग्राफ बना हुआ होता है और जिसका हमें आंसर देना होता है। तो मैं आपको ग्राफ बताऊँ कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले पहले ये देख लें कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, यूनिलेटरल बाइलेटरल क्या होते हैं। पहले इनकी कुछ डेफिनेशन देखें छोटी छोटी सी, जो इस प्रकार है, देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला एक्टिव एलिमेंट की पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट का जो ग्राफ होता है ना, वो नेगेटिव होता है, ठीक। और जैसे आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, जैसे ये क्वाड्रेंट बन रहा है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट है। अगर हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड में आता है, ठीक, फर्स्ट और थर्ड में आता है, तो हम क्या करेंगे, तो वो हमारा लीनियर होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, लीनियर नहीं, सॉरी, एक्टिव एलिमेंट होगा। एक्टिव एलिमेंट होगा क्योंकि मतलब एक्टिव एलिमेंट की पहचान कैसे होती है कि यहाँ पर हम बी और आई के बीच जो ग्राफ खींचते हैं, जैसे हमारा ये ये बी और ये आई, ठीक है। बी और आई के बीच जो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम रजिस्टेंस निकालते हैं, तो बी अपॉन आई आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, यहाँ बी और आर का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस ये पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। जैसे कि हमारा क्या हो गया, आर बराबर माइनस का बी अपॉन माइनस का आई, आई से कट गया तो पॉजिटिव भी आया। ओके, तो ऐसे ही देखेंगे। या फिर एक और पहचान है कि जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब इनको जो ये हमारे चतुर्थांश होते हैं इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, ऐसे इसी प्रकार जैसे सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाए या फिर एनी अदर कोई भी हो, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि क्या होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पैसिव एलिमेंट क्या होता है। पैसिव एलिमेंट की पहचान जो होती है वो उसका पैसिव एलिमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो मतलब एनर्जी कंज्यूम करना, कंज्यूम। और एक्टिव का एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे एक्टिव एलिमेंट है कि हमें डिलीवर करना, एनर्जी को डिलीवर करना, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है पैसिव एलिमेंट का, वो पॉजिटिव ग्राफ आता है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे फर्स्ट और थर्ड में आता है, लेकिन वो क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड में आएगा, जैसे कि ये हमारा ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में इसके लीनियर का आता है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। तो क्या करेंगे, पैसिव एलिमेंट क्या होता है आप देखते हैं। इसका ग्राफ जो आता है उस फर्स्ट और थर्ड में आता है, बता दिया मैंने आपके लिए। अब बाइलेटरल, बाइलेटरल का एक और नाम है यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि हमारा जो ये है बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ जो होता है फर्स्ट और थर्ड में कोऑर्डिनेट में स्थित होता है। मतलब कि जो हमारे ये है मैंने आपको बताया फर्स्ट और थर्ड इसमें स्थित होता है, ठीक है, होता है बाइलेटरल जो होता है। और क्या होता है कि ये जो दोनों जो होते हैं ग्राफ, उसमें इसमें जो ग्राफ बनेगा इस और इसमें, वो बिल्कुल सेम बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेम बनेगा, ठीक। तो देखते हैं, बाइलेटरल हो गया हमारा, सेम होता है। इसी प्रकार यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक एक दिशा में कार्य करने वाला, बाइलेटरल का मतलब है कि दो दिशा में कार्य करने वाला, दोनों ओर। जैसे कि हमारा रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस क्या होता है कि वो दोनों दिशा में कार्य कर सकता है, ठीक है। एक होता है हमारा डायोड, डायोड आपने देखा होगा, डायोड ऐसा बनता है, उसका साइन जो बनता है डायोड का, ये हमेशा एक ही दिशा में कार्य करता है, ठीक। मैं आपको बता दूं, एक ही दिशा में कार्य करता है क्योंकि दूसरी दिशा का इसका रजिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है। तो ये यूं डायरेक्शन काम करता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। तो यूनि डायरेक्शन क्या क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड में ही होगा, ठीक। परंतु जो ग्राफ होगा वो सेम नहीं होगा। मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि, ठीक, जैसे मतलब आपको जब एग्जाम्पल दूंगा तो तब आपको समझाऊंगा। अब आते हैं लीनियर, लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं। लीनियर एलिमेंट जो होते हैं, जो हम बी और आई के बीच जो ग्राफ बनाते हैं, जो वो उसमें सेम बड़े, जैसे कि मैं ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया और ये आई हो गया। हमने ये ओरिजिन से पास हो और दो ये मतलब ये यूं जाए, ठीक, बी और आई के बीच, मतलब ये दोनों साथ साथ बढ़े, जिसमें बी और आई दोनों साथ साथ बढ़े, ठीक है, एक साथ चलें, तो वो हमारा लीनियर ग्राफ होता है, हो गया। और ये ओरिजिन से पास होता है, जैसे हमारे ओरिजिन है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, आपको पता होगा शायद, ठीक। तो अब आते हैं नॉन लीनियर, तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे यहाँ से पास नहीं होते ओरिजिन से, ठीक, ये सीधी लाइन नहीं होती है और न ही ये ओरिजिन से पास होते हैं, ठीक। ओरिजिन से पास नहीं होंगे तो देखते हैं फिर क्या होते हैं। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या होते हैं।
जैसे हमारा देखो ये एग्जांपल बी और आई के बीच में ग्राफ बनाया। अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले हम पहचान करेंगे, कैसे पहचान करते हैं। तो पहले ये देखो, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना। मतलब मैंने बताया था आपको लीनियर की क्या पहचान है, कि वही ओरिजिन से पास होता है, ठीक। तो हम पहले लिख देंगे यहाँ नंबर 1, ये लीनियर है, लीनियर एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट, ठीक। अब पहचान करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पहचान क्या करेंगे, नंबर 2 पहचान करेंगे कि हमारा ये यूनी डायरेक्शनल वाई डायरेक्शनल है। तो मैंने कहा था कि वो वाई डायरेक्शन क्या होता है, कि ओरिजिन से पास होता है वो, और दोनों जो फर्स्ट और थर्ड में बना होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मतलब सेम होता है दोनों क्वाड्रेंट में जो होता है। तो ये हमारा वाई डायरेक्शनल, वाई डायरेक्शनल, ठीक है। वाई लेटर कह लो, वाई डायरेक्शनल कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब पहचान करते हैं कि ये तीन ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब पहचान करते हैं कि ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है या फिर पैसिव एलिमेंट। मैं आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड में जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, कि पैसिव एलिमेंट होता है। कैसे, देखो यहाँ पर हम बी और आई का ग्राफ देखेंगे, तो आर बराबर बी अपॉन आई, पॉजिटिव पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव साइन आए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पैसिव एलिमेंट है, ठीक। यहाँ पे भी हम देखेंगे बी अपॉन आई, ये यहाँ माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी अपॉन आई, ठीक। तो ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है, तो ये देखते हैं हम, ये देखते हैं, देखो पहले पहचान करते हैं देखो पहचान तो हमें लीनियर, पैसिव और बाइलेटर यूनिलेटर की पहचान करनी है। मतलब हाँ, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, ठीक है। ये 6 में से हमें 3 निकालने होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी हमारा ए है, बी और आई के बीच में ग्राफ, ऐसा हमारे पेपर में आता है, जैसे कि यूपीपी सीएल है हमारा, और एस एस जेई है। ये मैंने 10 एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जाम होते हैं उनमें आता है, ठीक है ऐसा। तो देखो ये देखते हैं, तो कैसे करेंगे, पहला हमारा क्या है कि मतलब कि ये मैंने कहा था कि जैसे कि सेकंड और या फिर मैंने अदर कोई एग्जाम में हो, तो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हमारा एक्टिव एलिमेंट हो गया, तो क्योंकि यहाँ पर हम बी और आई का बीच ग्राफ बनाएंगे, बी मतलब बी अप आर बराबर बी अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब बराबर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव मैंने कहा था, जब नेगेटिव साइन आता है तो हम क्या कौन सा एलिमेंट हो हमारा, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब करेंगे पैसिव हमारा कि लीनियर या नॉन लीनियर, ठीक है। मैंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए लीनियर के लिए, और या फिर ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये ओरिजिन से पास तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन लीनियर हो गया, ठीक, नॉन हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब आया बाइलेटर या यूनिडायरेक्शनल। तो मैंने कहा था ओरिजिन से पास होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड में, और सेम होना चाहिए। तो ये सेम नहीं है, तो हमारा क्या होगा कि ये यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिलेटरल। इसी प्रकार ये आता है हमारा ऐसा। देखो यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये क्या है, पहचान करेंगे पहले फर्स्ट और फोर्थ में। मैंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड में हो, तो यहाँ हम ग्राफ देख सकते हैं, आर बराबर बी अपॉन आई, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव मिला हमारे लिए। यहाँ बनाएंगे आर बराबर बी अपॉन आई, ये माइनस बराबर पॉजिटिव, ये कट जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता तो क्या होता है हमारा पैसिव एलिमेंट, ठीक, पैसिव एलिमेंट में हो गया। अब क्या करेंगे, अब लीनियर या नॉन लीनियर देखेंगे। तो देखो हमने यहाँ ग्राफ बनाया, ग्राफ तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ समय तक के लिए तुम्हारा लीनियरिटी शो कर, मतलब लीनियर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा सेचुरेट हो गया है, सेचुरेट मतलब कि ये पॉइंट है। अब यहाँ पर हमें करंट कितना ही बढ़ा दें, ठीक है, करंट कितना ही बढ़ाने पर जो ये हमारा ग्राफ है ये कांस्टेंट हो गया है। हम वोल्टेज बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, करंट कितना ही बढ़ा दें करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हमारा ये, क्या होता है कि हमारा नॉन लीनियर शो करता है, ठीक है, नॉन लीनियर। अब देखते हैं कि ये हमारा
बाईलेटरल है या यूनिलेटरल। तो देखो दोनों फर्स्ट और थर्ड में है और दोनों सेम है, दोनों में देख लीजिए सेम है सेम, तो क्या होगा, बाई लेटरल होगा, बाईलेटरल। ठीक है। और ऐसे और एग्जाम इस प्रकार जैसे कि हमारा ये है, ठीक है। मैंने कहा था कि क्या होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा, पहले हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर बी और आई का जो ग्राफ निकालेंगे, आर बराबर बी अपॉन आई। ये आई हमारा बी जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है हमारा, तो ये नेगेटिव, तो क्या है, नेगेटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव का साइन है हमारा। नेक्स्ट आ गया, काट तो चलो, आर बराबर जो हमारा बी है वो नेगेटिव है आई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के लिए क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखें लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखो ये तो पहले मालूम पड़ रहा है कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब कि ये 0,0 से पास नहीं हो रहा है, तो नॉन लीनियर शो करेगा, नॉन लीनियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब हमारा गया कि यूनि डायरेक्शनल या मतलब यूनि डायरेक्शनल या वाई डायरेक्शनल। तो क्या करेंगे, देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, दोनों में सेम नहीं है, तो हमारा ये यूनि डायरेक्शनल है या यूनिलैटरल बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इस पर एक और एग्जांपल है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो बनाने के लिए आपके लिए जो आपको बनाने होंगे। देखो ये है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बी और आई का ग्राफ देखेंगे हम, आ बराबर बी अपॉन आई। तो हमारा करंट यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन के लिए एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल या लीनियर या नॉन लीनियर। देखो एक ही दिशा में रही है, ठीक है। अब ये एक ही दिशा में कार्य करता है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये हमारा, मैंने कहा था ओरिजिन पास होना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं है, मतलब यूनि डायरेक्शनल होगा कि मतलब